uh, we should start the class. At least 12 people have joined in. So today we will discuss a new topic which is we have already taken a glimpse of. It is actually based on the clustering coefficient that we studied in the last module. दिस इज एक्चुअली अ बुक चैप्टर. ये आप लोगों को मैंने एज अ बुक चैप्टर शेयर किया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइज, देयर इज स्ट्रेंथ ऑफ टाइज. सो हाँ, एक मैं आपका ये है ना लेक्चर प्लान भी इसमें डाल रहा हूँ आपके टीम्स अकाउंट में, so that you are able to get कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया है. ठीक है. So I'm putting this in the files tab. Under class material as your lecture plan. So in fact course handout. Okay, so as per course handout, what we have discussed till date. So we have covered this introduction to nodes, edges, and network measures, basic entities of social networks. Okay, describing nodes and edge. This we will see after few classes. That is introduction to simulation tools, networks, X and Snap. Okay. Then describing networks layout. What is power law? What are network parameters? Small world problem. This we have covered. So till lecture number 8 we are done with the things. Now I will float one small assignment based on this. ठीक है, छोटा सा assignment है 6 से 7 questions का, to have you an understanding of the things. है. हेलो. हाँ मैम. मैम देखना पड़ेगा. मैं आपसे करता हूँ मैम बात. एक बार मैं क्लास चल रही थी तो मैं करता हूँ आपसे. हाँ मैम. ओके. सो दिस इज दी just a second. Okay, fine. So this is what we have covered till the time. Okay. Now we will be discussing this role of tie strength, measuring tie strength and network structure. ठीक है. So देखो बेसिकली तो हम ये चीज भी पढ़ चुके हैं कि हमने क्लस्टरिंग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, है ना. तो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट क्या बताता था कि हाउ वेल द नेबर्स आर कनेक्टेड, हाउ वेल द नेबर्स आर कनेक्टेड. तो मोर और लेस हमारा जो डिस्कशन है वो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट के अराउंड ही होने वाला है. ठीक है. तो
टाई स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि एक तो कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग टाइज बनेंगे, कौन से वीक टाइज बनेंगे, और वो कैसे डिसाइड होंगे, ठीक है। तो ये एक बुक, ये एक चैप्टर है, दिस यू हैव टू गो थ्रू। तो इसमें देखो मेन मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से होता है। तो लेट से दिस इज सम ग्राफ, है ना, कुछ किसी नेटवर्क का एक ग्राफ है, ठीक है। कैन बी अ सोशल नेटवर्क, कैन बी अ बायोलॉजिकल नेटवर्क, कैन बी अ जीन इंटरेक्शन नेटवर्क, समथिंग लाइक दैट। सो so okay, so this can be, this is the position of the, just a second, ये भी disturb कर रहा है। This is the position of graph at some time t, ठीक है। And this can be the link, or this can be the tie between b and c after some t plus 1 time, ठीक है। t plus 1 इंस्टेंस पे आपका इन दोनों के बीच में लिंक हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जो नेटवर्क होता है ना, इसके अंदर जो टाई अप्स बनते हैं वो एज पर दिस मार्क ग्रेनोवेटर, है ना, दे ट्राई टू क्रिएट दिस ट्रायडिक क्लोजर्स, ठीक है। सब लोग अपना अपना ट्रायड कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन वेरी नेचुरल इंट्यूजन कि अगर लेट से ये ए है, ठीक है, और इसके दो फ्रेंड्स हैं बी और सी, ठीक है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बी एंड सी। ऐसा अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा चांसेस हैं कि या तो कुछ टाइम बाद ए सी से डिटैच हो जाएगा या ए बी से डिटैच हो जाएगा। एंड दिस हैपेंस विथ यू एज वेल कि अगर आप कॉमन फ्रेंड हो अपने दो फ्रेंड्स के बीच में और उन दो के बीच में नहीं बनती है, तो आप पहले तो ये कोशिश करते हो कि उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए या दे ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स विथ ईच अदर। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपका एक से कम हो जाता है और एक से बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं रह सकता कि दोनों के साथ चलता रहे और उन दोनों में लड़ाई झगड़े चलते रहे आपस में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी क्वाइट नेचुरल प्रॉपर्टी which is being obeyed in this social networks also, okay। दैट्स वाई ए क्या करेगा वो, मतलब उसकी एक्टिविटीज के थ्रू, या नहीं भी करेगा तो उसकी एक्टिविटीज के थ्रू इट विल बी कन्वेड दैट बी एंड सी शुड बी फ्रेंड्स, है ना। वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेंड बने। तो ये ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत स्ट्रांग है, ये होता ही है अपने सोशल नेटवर्क्स में, ठीक है। हाँ, क्वाड बने ना बने के चार फ्रेंड्स हैं, वो चारों ही आपस में, फिर वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो जरूरी नहीं है, बट एज सुन एज देर आर टू क्लोज फ्रेंड्स विथ यू, तो वो ट्रायडिक क्लोजर बनने के चांसेस काफी हाई होते हैं, ठीक है। This is a statement: if two people in a social network have a friend in common, then there is an increased likelihood that they will become friends themselves at some point time, at some point in future, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ, दिस इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि सब अपना अपना ट्रायडिक क्लोजर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सारी एजेस जनरेट हो जाए, बट काफी एजेस जनरेट हो जाएंगी एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, ठीक है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज विच आर बीइंग शोन इन दिस ग्राफ, ठीक है। बट ऐसा सारी बन जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, जैसा मैंने बोला, वी मेजर इट थ्रू क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। ये क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कैसा है, ठीक है, कि टाइज की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगी कि वो कितने स्ट्रांग है कितने वीक है, वो क्लस्टरिंग के बेसिस पे पता पड़ेगी कि उनकी नेबर्स के बीच में कनेक्टिविटी कैसी है। अगर अच्छी है तो देर आर स्ट्रांग टाई अप्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है।
इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल चीजें हैं ये तो, ठीक है। ओके, सो अब इसमें स्ट्रॉन्ग, जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर आप देखो तो सिंस कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अगर किसी एज, एक एज का रिमूवल भी हो जाता है तो स्टिल द नेटवर्क इज कनेक्टेड। मतलब मुझे अगर इंफॉर्मेशन फ्लो करानी है तो मैं यहाँ किसी भी एक नोड पे, किसी भी एक नोड पे इंफॉर्मेशन सीड कर दूंगा और वो कहीं फ्लो हो जाएगी, इन चारों को मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, इवन इफ वन और टू ऑफ द एजेस आर डिस्कनेक्टेड, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। बट with respect to the two groups, with respect to the two groups, let's see कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एज को अगर हटा दूं, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ की इंफॉर्मेशन कभी भी यहाँ इस ग्रुप तक नहीं सर्कुलेट हो पाएगी। इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ सर्कुलेट कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये it is the only path available which can make the information flow from this part of the world to this part of the world, ठीक है। so this is acting as a bridge, this is acting as a bridge, ठीक है। ब्रिज एज वो सारी एजेस मेरे ग्राफ की जिनको हटाने से द ग्राफ्स बिकम डिस्कनेक्टेड, ऑल दोस एजेस आर रेफर्ड टू एज ब्रिज एज, ठीक है। रीजंस फॉर ट्रायडिक क्लोजर, तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसको इफ यू रीड आउट, ट्रायडिक क्लोजर इज इंट्यूटिवली वेरी नेचुरल एंड एसेंशियली एवरीवन कैन फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस. Moreover, experience suggests that some of the basic reasons why it operates. One reason why B and C are more likely to become friends when they have a common friend A is simply based on the opportunity for B and C to meet. ठीक है, तो इसको अगर आप धीरे धीरे रीड आउट करोगे तो वो वही सारी बातें आएंगी कि रिलेटेड पर्सन इज दैट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ फ्रेंडशिप, दैट फैक्ट दैट ईच ऑफ बी एंड सी इज फ्रेंड्स विद ए gives them a basis for trusting each other that an arbitrary pair of unconnected nodes people might lack, ठीक है। तो these are the reasons कि ट्रायडिक क्लोजर क्यों बनने चाहिए। तो पहला रीजन तो ये है कि उनका कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि उनका ट्रस्ट ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि दे हैव अ कॉमन फ्रेंड, दे ट्रस्ट दैट, ठीक है। तो किसी अननोन के साथ फ्रेंडशिप लिंक बनाने से, रिलेशन बनाने से बेहतर है कि किसी नोन के थ्रू हम जा रहे हैं, तो देर आर मोर चांसेस टू हैव अ फ्रेंडशिप, ठीक है। अब वो थर्ड रीजन जो आपको कह रहा था ना कि थर्ड रीजन इज बेस्ड ऑन द इंसेंटिव ए may have to bring B and C together. If A is friends with B and C, then it becomes a source of latent stress in these relationships if B and C are not friends with each other, ठीक है। This is based on some psychology study. और ये ऐसा होता भी है कि अगर आप कॉमन फ्रेंड हो किसी के बीच में और उन दो फ्रेंड्स के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो इट बिकम्स अ वेरी वो तुम्हारे लिए एक दिक्कत का कारण है, बीइंग अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टाइप्स, ठीक है। इसमें अगर अगेन वही सब चीजें हैं कि अगर आप ए को देखो तो इट इज टाइटली कनेक्टेड टू सी डी ई एफ, ठीक है, बट इट्स वीकली कनेक्टेड टू दिस बी, क्योंकि बी तक जाने के लिए अगेन देर आर नॉट मच ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी, अगर है तो वो बहुत बड़े हैं एंड ठीक है, बट सी डी ई आर वेरी इजीली रीचेबल, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस ओनली वी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइप्स, ठीक है। और ये कहाँ काम आते हैं कि जैसे कुछ मेनली हमें इंफॉर्मेशन कहीं फ्लो करानी है तो वहां ये स्ट्रॉन्ग और वीक टाइप्स काम में आते हैं, ठीक है। और जनरली ये विद इन अ ग्रुप जो टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो विद इन बिटवीन द ग्रुप्स जो एजेस लगी होती हैं वो वीक टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ग्रुप के अंदर हो, दूसरे ग्रुप से लिंकेजेस आपके वीक होंगे, मतलब कुछ ही लोग कनेक्टेड होंगे या
हो सकता है एक ही जना कनेक्टेड हो दूसरे ग्रुप से, बट विद इन द ग्रुप देर इज अ गुड कम्युनिटी, उनका क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है। बट जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था अभी कि जो एक एक्सपेंशन वाला जो चीज पड़ी थी ना कि एक्सपैंड कैसे करता है नेटवर्क, तो लो एक्सपेंशन होता है विद इन द ग्रुप्स एंड बिटवीन द ग्रुप्स एंड सॉरी लो एक्सपेंशन होता है बिटवीन द ग्रुप्स एंड हाई एक्सपेंशन होता है विद इन द ग्रुप, ठीक है। Okay, so these are few statements. Let's read them and understand them that what they are saying. If node A has edges to nodes B and C, then BC edge is especially likely to form if A's edge to B and C are both strong ties. ठीक है। अब देखो इसमें थ्योरी क्या आती है कि B और C कब कनेक्ट होंगे, कि जब A और B और A और C के बीच में जो टाई है वो अच्छा है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो जो C और E है वो आपस में फ्रेंड्स क्यों बने, और जो C और B है वो आपस में फ्रेंड्स क्यों नहीं बने, या जो E और B है वो आपस में फ्रेंड्स क्यों नहीं बने, क्योंकि जो A का स्ट्रेंथ ऑफ टाई है वो C से स्ट्रांग है और E से भी स्ट्रांग है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज a connection between E and C, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड दी स्ट्रेंथ दी टाई स्ट्रेंथ विद B इज वेरी वीक, मतलब B के साथ जो उसका कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है जितना C और E के साथ में है, तो जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं उनका भी उनके साथ में कनेक्शन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, इज वेरी वेरी लो। To enable some more concrete analysis, Grinovetter suggested a more formal and somewhat more extreme version. We say that a node A violates the strong triadic closure. We say that a node A violates the strong triadic closure property if it has a strong ties to two other nodes B and C and there is no edge at all, either a strong or a weak tie between B and C. We say that a node A satisfies the strong triadic closure property if it does not violate it, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर strong triadic closure है, ठीक है, we say that node A violates strong triadic closure property if it has strong tie to two other nodes B and C and there is no edge at all, ठीक है। मतलब B और C से strong tie होता है और दोनों B और C के बीच में अगर एज नहीं होती तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए जो एक एक नेबर्स है उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ टाई अच्छा होना चाहिए, मतलब कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फाइन। Okay. Now another claim comes over here. If a node A in a network satisfies the strong triadic closure property and is involved in at least two strong ties, okay, then any local bridge it is involved in must be a weak tie, ठीक है। उस डायग्राम से ये भी ऑब्वियस है कि ये दो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है, एक इसमें, ठीक है, सॉरी एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। दो ए सी डी और ये दो दो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है ना, ए ई सी, ठीक है। तो जो ब्रिज है उसके थ्रू ये वीक होगी, ये वीक होगी, ठीक है, या लोकल एज है वो वीक होगी, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी फॉर सी, ठीक है, अगर इसके सी को अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है और एक इस वाले स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है, तो इसकी अब जितनी भी लोकल एजेस है वो सब वीक होंगी, इधर जो बाहर जा रही है ये वीक होगा, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद डी एंड सिमिलर इज द केस विद ई। सो गिवन अ ग्राफ, ठीक है, और अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर्स बताऊं तो आप वीक एजेस या वीक लोकल एजेस आइडेंटिफाई कर सकते हो ना।
कि नहीं? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसलिए कुछ डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं पेपर में, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं आएगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन रिपीट करने से पहले ये बताओ स्ट्रॉन्ग और वीक टाई क्या होते हैं, तब तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। कहानी सबके तब खुले जब मैंने कहा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, नहीं तो अभी तक तो सब लगा के और बैठे हुए थे जो अपना करना है। भाई स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरीके के टाइज हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाई हम कब बोल रहे हैं, जब उसका जो ट्रायडिक क्लोजर है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ट्रायडिक क्लोजर कंप्लीट है, ठीक है, मतलब उसके नेबर्स आपस में अच्छे से कनेक्टेड है कि इवन इफ अगर एक एज रिमूव हो जाए स्टिल दे आर कनेक्टेड, ठीक है। और वीक टाइज हम बोल रहे हैं ऐसे कनेक्शंस को जिनके डिस्कनेक्ट होते ही जो इंफॉर्मेशन फ्लो पाथ है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब पहला जो क्लेम है वो हमारा ये है कि अगर कोई नोड, पहली पहली चीज तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस नोड को कंसीडर करूं, ठीक है, तो मेरा C से भी स्ट्रॉन्ग टाई है और E से भी स्ट्रॉन्ग टाई है, तो फिर E और C के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, अगर है तो स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्लेम ये है कि अगर वो एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे ये A है, तो एक ये इस स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है, एक इस स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर में इन्वॉल्व है, तो उससे फिर जितनी भी अब एजेस निकलेंगी वो वीक टाई होंगी, उससे अब जितनी भी एजेस निकलेंगी वो वीक टाई होंगी, ठीक है। दूसरा क्लेम ये है, ठीक है। एंड दीज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन सम स्टडीज, ये तुम इसको पढ़ोगे चैप्टर को तो इसमें वो स्टडीज क्लेम साइटेड है, इंटरेस्टेड हो तो तुम उन रेफरेंसेस पे जा सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, तो ये अभी तक हम निकाल के लाए हैं ना, यहाँ थे हम। इफ अ नोड इन अ नेटवर्क satisfy the strong triadic closure property and is involved in at least two strong ties, then any local bridge it is involved in must be a weak tie, ठीक है। ओके, ठीक है। ये फिर नीचे तो इतना फॉर्मली जाने की जरूरत नहीं है, ये जो रिजल्ट्स वगैरह हैं इसके, बस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेंथ आगे आप रीड कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड। ये केस स्टडीज हैं एक्चुअली मोर और लेस, कि कोई फेसबुक फ्रेंडशिप नेटवर्क पे इन्होंने वो एनालाइज करके देखा है, ठीक है, उससे कुछ रिजल्ट्स निकल के आया। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इनटू दिस एंड, ठीक है। फिर तो ये यहाँ से आप मतलब ये आपको रीड आउट करना है, कर लेना रीड आउट तो करने में, बट मेनली आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ टाइज क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाई क्या है एंड वीक टाइज क्या है, दैट्स इट, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि सिंस हम वंस वी आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइज इन माय नेटवर्क, ठीक है, तो नाउ आई एम एबल टू सीड द इंफॉर्मेशन। अगर मैं अब चाहूं कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे सीड करूं, तो अगर मैं मुझे किस चीज का टेक केयर करना है, वीक टाइज का, क्योंकि वीक टाइज में इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग अक्रॉस द नेटवर्क्स, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन मेरी विद इन द ग्रुप ही रहे, ठीक है, तो मैं ऐसी नोड को पिक करूंगा जो कि किसी भी वीक टाइम में इन्वॉल्व नहीं हो, वो स्ट्रॉन्ग टाइज में इन्वॉल्व हो, तो जो उसका ट्रस्ट बेसिस है उसके बेसिस पे वो विद इन द ग्रुप ही रहेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे
if I want this information to sustain in this group, ठीक है, so if I seed this information here, ठीक है, तो this will remain in this group only, ठीक है, क्योंकि बेस्ड अपॉन द ट्रस्ट, ठीक है, ये यहाँ इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी, ठीक है, बट इफ आई वांट दैट दिस इंफॉर्मेशन शुड फ्लो अक्रॉस द नेटवर्क, तो ये मैं इंफॉर्मेशन यहाँ भी दूंगा, तो बेस्ड अपॉन दिस ये इंफॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली कनेक्टिंग पैटर्न, और एक इधर चली जाएगी, तो ये अक्रॉस दी कम्युनिटीज जानी है, अक्रॉस द ग्रुप्स जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे इंफॉर्मेशन फ्लो या इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ रखनी है, कंटेंट रखनी है या क्रॉस द ग्रुप्स फ्लो करवानी है, तो बेस्ड अपॉन दैट हम वो कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक द क्लास टाइम इज ओवर नाउ। एक बार मैं अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ, या कितने स्टूडेंट्स हैं? 34 है, ठीक है, अटेंडेंस लिंक तो मैं दे देता हूँ, आप लोग फिल कर दीजिए उसको, and if there is any doubt then you can ask, otherwise you can leave the class. किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, तो ये रीड आउट कर लेना है ना, ये जो पीडीएफ है ये रीड आउट कर लेना, इसमें से ज़्यादा मेरे बताने का कुछ नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अप विद लिंक एनालिसिस एंड सेंट्रलिटी, ठीक है, ये मतलब लास्ट मॉड्यूल है आपका विद बिफोर मिड सेम, मतलब मिड सेम तक हम इतना ही रखेंगे, अगर आगे टाइम रहेगा तो हम मतलब करेंगे तो सही कोर्स आगे कवर, लेकिन टाइम इतना ही रखेंगे, ठीक है, मतलब ये कंटेंट इतना ही रखेंगे फर्स्ट मिड टर्म तक का, ठीक है। कल या परसों में एक असाइनमेंट आई विल बी शेयरिंग, वो आपके टीम्स में मैं लोड करूंगा, तो उसको मतलब 1 वीक का टाइम रहेगा, तो कर लेना, छोटा ही असाइनमेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। एंड देन आई विल टेल यू द डेट्स फॉर द नेक्स्ट, जब ये असाइनमेंट सबमिट कर दोगे उसके बाद आई विल, उसके बाद अपन क्विज प्लान आउट करेंगे। सर आप लिंक सेंड कर सकते हो? क्या चीज? सर वो लिंक अटेंडेंस का मैंने टाइम सेंड कर दिया है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स को चेक करो, उसको कर दो 20 तक ही उसका टाइम। ना 11:20 तक है टाइम, आराम से कर लो। All of you done with your attendance? Sir,
It's not accepting responses. तो तुम No, sir. सो के क्यों जग रहे हो भाई? Okay, do it now. Next 2 minutes I have changed the time for next 2 minutes. इसके बाद अब नहीं, ठीक है? और ये कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें एंट्रीज. क्योंकि इतने ही थे क्लास में. So we can leave after the attendance. Yeah, sure. You can leave after 10 minutes. I'm closing the meeting, है ना? Just do your attendances and we are done for the class today, है ना?